मगध सम्राट 16 महाजन पदों में से मगध सबसे शक्तिशाली था। इसका प्रमुख कारण था कि इसके जो शासक थे, मगध साम्राज्य पर शासन करने वाले जो शासक थे वो बहुत ही महत्वाकांक्षी शासक थे। पहला पॉइंट कि ये महत्वाकांक्षी शासक थे। निरंतर ये साम्राज्य विस्तार की नीति पर चलते थे। साम्राज्य विस्तार की नीति, जैसे इसके पहला जो शासक है हर्यक वंश के बिंबिसार, उन्होंने कई 4 शादियां की, है ना, और अपने साम्राज्य का विस्तार किया। तो ये जितने भी शासक हुए इस वंश के, चाहे बिंबिसार हो गया, उसका पुत्र अजातशत्रु हुआ, फिर उदयन हुआ, सभी शासक शक्तिशाली थे। ये निरंतर समाज अपने साम्राज्य का विस्तार के लिए कार्य करते रहे। खुद बिंबिसार ने 4 शादियाँ की और साम्राज्य का विस्तार किया। इनके दरबार में जीवक नाम का राजवैद्य था, उसको अवंती भेजा था, और अवंती के राजा चंद्रप्रद्योत का इलाज करने के कारण अवंती भी इसको हासिल हो गया था। वैशाली पर इसका पुत्र आक्रमण किया था अजातशत्रु को कुनिक कहा जाता है, क्योंकि अपने पिता का हत्या कर दिया था। कुनिक या प्रीतहंता भी कहा जाता है अजातशत्रु को। तो इस वंश के जो शासक थे अत्यंत ही महत्वाकांक्षी शासक थे। मगध पर शासन करने वाला अंतिम शासक की बात करें तो कौन था? घनानंद, है ना, घनानंद। और उस समय जिस समय घनानंद शासन कर रहा था तो जिक्र मिलता है कि लगभग इसके पास उस समय घनानंद जिस समय शासन कर रहा था उस समय लगभग 2 लाख पैदल सैनिक घनानंद के पास था। 30,000 प्रशिक्षित सेना, हाथी सेना थे। 20,000 के आसपास घुड़सवार सैनिक थे। 2,000 रथ थे। तो इस प्रकार से मतलब अलग अलग जो शासक हुए उसके पास अलग अलग सेना की मात्रा रहा। तो बहुत सारे सैनिक थे। तो विशाल सेना, दूसरा कारण ये भी होगा कि इसके पास विशाल सेना था। तीसरा कारण देखते हैं कि कृषि उपज अच्छी थी, क्योंकि मगध जो था वो गंगा, सोन, गंडक नदियों के संगम पर था। पाटलिपुत्र कह सकते हैं जो मगध था, मतलब इस क्षेत्र में नदी की कोई कमी नहीं थी। तो कृषि उपज भी अच्छा था। मगध में कृषि उपज भी अच्छा था। तो कृषि उपज अच्छा रहेगा जिससे क्या होगा कि पूरे राज्य में खान पान की कोई दिक्कत नहीं होगी। विशाल सेना का भरण पोषण, खान पान इससे हो जाएगा। कृषि उपज अच्छी थी क्योंकि नदियाँ थी। चौथा है इसके पास उपकरण थे, लोहे के खान थे। जो आधुनिक झारखंड है, झारखंड का लोहरदगा, वहाँ से लोहे का प्राप्ति हो जाता था। तो इन लोहों से औजार बनाए जाते थे और साथ ही साथ कृषि उपकरण भी बनाए जाते थे। तो लोहे की खान होने की वजह से ये शक्तिशाली था। यहाँ वन की उपलब्धता थी। वन की उपलब्धता होने से क्या फायदे थे मगध साम्राज्य को? एक तो जिसके पास वन होता वो हमेशा शत्रु से मजबूत निकलेगा। क्यों? क्योंकि उसको छूटने का, वार करने का बहुत मौका मिल जाता है। दूसरी बात है कि वन होने से इमारती लकड़ियाँ प्राप्त हो जाती थी, और इन लकड़ियों का प्रयोग पहले राजा लोग बहुत खूब करते थे अपने राज दरबार के निर्माण के लिए। ठीक है, तो इमारती लकड़ियाँ प्राप्त हो जाती थी, और इन वनों से काफ़ी मात्रा में हाथी भी मिल जाता था। तो वन की उपलब्धता से काफ़ी मात्रा में हाथी मिल जाना, लकड़ियाँ मिल जाना, जिसके कारण मगध शक्तिशाली था। और देखे थे यहाँ पर नदियाँ, गंगा, सोन और गंडक जैसी नदियाँ थी। तो ये जो नदियाँ थी वो व्यापार के लिए जलमार्ग प्रदान करती थी। जलमार्ग प्रदान करती थी। कौन सी नदियाँ? तो गंगा, सोन, गंडक आदि नदियाँ जलमार्ग, मगध साम्राज्य को जलमार्ग प्रदान करती थी। व्यापार में आवाजाही के लिए सुलभता प्रदान करती थी। ठीक है, इसके अलावा यहाँ काफ़ी सुरक्षित स्थानों पर इनकी राजधानियाँ थी, जैसे पाटलिपुत्र हो गया। इसके अलावा गिरिव्रज या राजगिरी, राजगिरी इनकी राजधानियाँ जो थी काफ़ी सुरक्षित स्थान पर थी। पाटलिपुत्र, गिरिव्रज, ये राजधानियाँ। पाटलिपुत्र को राजधानी किसने बनाया था? उदयन ने बनाया था। और गिरिव्रज को खुद बिंबिसार ने राजधानी स्थापित किया था। तो पाटलिपुत्र जो है वो 3 नदियों के संगम स्थल पर है, गंगा, सोन और गंडक। तो कहीं भी अगर राजधानी सुरक्षित स्थान पर रहेगा तो शत्रु वो शत्रु आसानी से आक्रमण नहीं कर सकता, क्योंकि नदी के माध्यम से जाना और जाने में वक्त लगेगा। तब तक आपको जो प्रतिद्वंदी होगा वो आप पर आक्रमण कर देगा, क्योंकि जलमार्ग में दूर से ही दिखाई पड़ जाएगा कि कोई शत्रु आ रहा है। तो आसान नहीं होता था पाटलिपुत्र पर हमला करना, कोई शत्रु के लिए, कोई विपक्षी राजा के लिए, कोई दूसरे राजा के लिए इस पर आक्रमण करना आसान था नहीं होता था। दूसरी तरफ है गिरिव्रज जो था वो पहाड़ियों से घिरा हुआ था। 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ था गिरिव्रज। गिरि मतलब पहाड़ और व्रज होता घिरा हुआ। तो इसकी
जो राजधानियाँ थी मगध साम्राज्य की, वो काफ़ी सुरक्षित स्थान पर थी। ऐसे भी अगर जहाँ जिस शासक के पास, जिस क्षेत्र के पास, जिस लोग के पास भूमि, पहाड़ और जल की मौजूदगी हो, तो इन क्षेत्रों में यानी जल में, पहाड़ और वन में शत्रु को आक्रमण करना कठिन होता है, क्योंकि इसमें जीत का परसेंटेज उसी राजा का बनेगा जिसके पास ये उपलब्धता होगा। ठीक है, तो ये थे मगध साम्राज्य के शक्तिशाली होने के कारण। ठीक है।